धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इतना सुनते ही याद आती है श्रीमद् भगवत गीता और याद आता है कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध का मैदान तैयार है, दोनों तरफ योद्धा सजे हुए हैं, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, और ऐसे में अचानक अर्जुन को विषाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है कि ये मैं क्या और क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये जस्टिफाइड है। क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स की एक लहर आती है और अर्जुन को बहाकर डिप्रेशन के सागर में ले जाती है। फास्ट फॉरवर्ड टू आज का दिन, हमारी आपकी जिंदगी इस दुनिया के कुरुक्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसका नाम है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र डज नॉट एसेंशियली मीन ओनली वर्क प्लेस। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्म क्षेत्र में आता है, और यह कर्म क्षेत्र किसी भी तरह से कुरुक्षेत्र से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन्स हैं, यहाँ भी सिचुएशंस हैं जहाँ हम ठीक उसी हालत में हैं जिस हालत में कुरुक्षेत्र में अर्जुन थे। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की लड़ाई से सीख भी सकते हैं। मैंने आप लोगों की लड़ाई और अपनी लड़ाई का बहुत डीप एनालिसिस करके देखा है। ऐसा नहीं है कि यह लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। माना सबकी अपनी अपनी हस्ती है, पर खुद की लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है। हमारी पौराणिक कथाओं के पात्रों ने अपनी लड़ाई से हमें बताया है कि जिंदगी की जंग को जीतने के लिए, लड़ने के लिए कौन से हथियार कब निकालने हैं, लेकिन हमने उन कहानियों को सिर्फ सुना, उनसे सीखा नहीं, लर्निंग की तरह उन्हें नहीं लिया। बहरहाल इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, और इसलिए धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों से सीखें जो हमें जीने का रास्ता सिखाने के लिए इस धरती पर आए। तो आइए इस एपिसोड में बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले जो डिप्रेशन हुआ वो रिलेशनशिप को ही लेकर हुआ था। हमारी जिंदगी का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कई बार आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशन में स्ट्रेस आने की वजह से इमोशनल डाउनटाउन झेलना पड़ता है। रिलेशनशिप्स की अधिकतर प्रॉब्लम होती है ईगो, चाहे हम पर्सनल स्पेस की बात करें या फिर प्रोफेशनल स्पेस की। बात बस इतनी सी है कि हम अपने ईगो को सामने वाले के ईगो से ऊपर रखना चाहते हैं। बस यही है सारी समस्या। एक चुटकी ईगो की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। खैर, आप अक्सर सुनते होंगे, मेरी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, फलां की फलां से नहीं बनती। तो इससे आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या इसके लिए दोनों में से एक का बुरा होना जरूरी है? क्या दोनों में से एक का सही और एक का गलत होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन भी अच्छे थे, कर्ण भी अच्छे थे। अर्जुन को अपना योद्धा धर्म निभाना था, कर्ण को अपना मित्र धर्म निभाना था। दोनों ने निभाया भी। दुर्योधन को हम एक विलेन की दृष्टि से देखते हैं, वो था भी, लेकिन कर्ण ने इंपॉर्टेंस उसके कैरेक्टर को नहीं, अपने रिलेशनशिप को दिया, और इसके लिए जान तक दे दी। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि दुश्मन बहुत ही हार्ड शब्द है। हमारी आम जिंदगी में, हमारे वर्क प्लेस पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होता, वर्क प्लेस पर तो बिल्कुल भी नहीं। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप का बनना या बिगड़ना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आपने कैसे रिएक्ट किया और सामने वाले ने कैसे रिएक्ट किया। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस ना हो, तो पहला और सबसे जरूरी काम यह कीजिए कि यह मानना छोड़ दीजिए कि अगर किसी भी बात पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं तो आपका दुश्मन नहीं बन जाएगा वो। क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाले की दृष्टि खराब है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उस पर्टिकुलर मुद्दे पर उसका दृष्टिकोण अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके विचार मिले ही। इसलिए सबसे पहले किसी को भी बुरा समझना बंद कर दीजिए। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जे तन ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बस आज से यह मान लीजिए कि कोई बुरा नहीं है। यह गांठ बांध लीजिए कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो अच्छा इंसान है। अगर वो सच में बुरा होगा तो वो बड़ी शिद्दत से आपको खुद को बुरा प्रूव करके ही मानेगा। इसलिए आपको पहले से जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, और तब तक दीजिए जब तक वो खुद को इसके लिए डिस्क्वालीफाई ना कर ले। और यकीन मानिए, यह बेनिफिट आप उसको नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। यह आपकी उम्र बढ़ाएगा, उसकी नहीं। यह आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा, उसका नहीं। यह आपका कार्डियक हेल्थ अच्छा करेगा, उसका नहीं। इसलिए आप ये एक्सरसाइज अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं।
तो दोस्तों, पहली लर्निंग, हर किसी को तब तक अच्छा मानकर चलिए जब तक वो खुद को बुरा ना प्रूव कर ले। हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। नेताओं से सीखिए। आपने देखा है ये टेलीविजन पर पार्टियों के नेता कैसे चीख चीख कर लड़ते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनको फ्री हैंड मिल जाए तो अभी एक दूसरे का खून पी जाएंगे। लेकिन उसी बहस से पहले या उसके बाद इन लोगों को जब आप ठाके लगाकर एक साथ कॉफी पीते हुए देख लेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही लोग हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग मोटी चमड़ी, इट इज अबाउट ब्रशिंग द स्ट्रेस ऑफ। उनको पता है कि अगर वो सच में उस लेवल का स्ट्रेस लेकर जीने लगे तो 2 साल में स्ट्रेस और डिप्रेशन से मर जाएंगे। इसलिए वो किसी बात को दिल से नहीं लगाते। ये आदत आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों। रिलेशनशिप के स्ट्रेस को जितनी जल्दी ब्रश ऑफ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली रिलेशनशिप का स्ट्रेस है ही नहीं, ये सिचुएशन का स्ट्रेस है। तो ये दूसरी लर्निंग, ब्रश ऑफ द अननेसेसरी लोड। तीसरी बात, आप रिलेशनशिप की जड़ में जितना खाद पानी डालेंगे आप उतने ही सुखी रहेंगे। जब विभीषण राम जी के पास आए तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए संशय था, सस्पिशन था। लेकिन जैसे ही विभीषण नजदीक आए, राम जी ने कहा, और सुनाइए लंकेश। या एक शब्द लंकेश एक नया रिलेशन शुरू करने के लिए काफी था, क्योंकि लंकेश तो रावण था, लेकिन राम जी ने इस शब्द के प्रयोग से विभीषण को यह बता दिया कि लंका विजय के बाद आप ही लंका के राजा होंगे। इस एक शब्द ने एक नए रिलेशन की शुरुआत की। इसलिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी यह है तीसरी लर्निंग। एक शब्द रिलेशन बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, इसलिए एक एक शब्द नाप तोल कर यूज कीजिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की चौथी बात, जब तक सामने वाला आपके ईगो को चैलेंज ना करे, रिलेशनशिप में ईगो को सामने वाले के ईगो से नीचे रखिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आप कर सकते हैं। जब सुदामा कृष्ण जी से मिलने द्वारका पहुंचे तो कृष्ण जी सारे काम छोड़कर भागते भागते उनके पास गए और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। इसको कहते हैं रिलेशनशिप के आगे ईगो को भूल जाना। यही कृष्ण थे जिन्होंने 100 गालियां देने पर शिशुपाल का वध कर दिया था। तो ईगो सिर्फ वहां दिखाइए जहां ईगो को चैलेंज किया जाए। यह था लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 5, यह सब करने के बावजूद कुछ ऐसे लोग रास्ते में आएंगे जिनसे आपका रिलेशनशिप कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। यहाँ एक बहुत छोटी सी लेकिन जरूरी बात आपको बता रहा हूँ। किसी भी रिलेशनशिप ना बन पाने का मतलब यह नहीं है कि आपका रिलेशन उससे खराब हो गया। जीरो डज नॉट मीन नेगेटिव। जिनसे रिलेशन नहीं बना उनको कहिए तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, दोनों एक दूसरे को रास्ता दीजिए। स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर एक ही समय पर एक ही जगह पर हुए। दोनों ही बुद्धिजीवी थे और ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड भी। दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में बात नहीं की। दोनों कभी मिले या नहीं, इस पर भी हिस्टोरियंस में मतभेद हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि दोनों में से एक को दूसरे का लाइफस्टाइल पसंद नहीं था, चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बुराई नहीं की और एक दूसरे को रास्ता दिया। तो यह है लर्निंग नंबर 5। जिनसे रिलेशन नहीं बन पा रहा उन्हें रास्ता दीजिए और लेट गो कीजिए। तो उम्मीद है इस एपिसोड को देखने के बाद अब आप बेटर तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपने यह कर लिया तो जिंदगी का 30% स्ट्रेस जो रिलेशनशिप्स की वजह से होता है उस पर आप विजय पा सकेंगे। धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के अगले एपिसोड में सीखेंगे एक और लाइफ मैनेजमेंट लेसन अपने ही इतिहास से। देखते रहिए धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र विद तरुण राज अरोड़ा।